एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि ये या तो किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर आत्महत्या करने, और वह उसके तरफ बढ़ते हैं। वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। यह देख उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दें, यह मेरा जीवन है, मैं जो चाहे इसके साथ करूं, आप मुझे मत रोको। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना, लेकिन पहले थोड़े समय के लिए रुक जाओ। 10-12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10-12 बार लंबी सांसें लेकर अपनी हथेलियां खोल देता हूं, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10-12 बार लंबी सांसें लीं और अपनी हथेलियों को खोला, और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए और पहाड़ी के नीचे देखा, तो गहरी खाई को देखते ही वह पीछे हट गया। गुस्से के कारण अपना मानसिक संतुलन खोकर वह जिस गहरी खाई में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था, मन शांत होने के बाद उसी गहरी खाई को देखकर उसके पैर कांपने लगे, जिसके वजह से वह डर के मारे पीछे हट गया। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, और अभी मेरे साथ क्या हुआ था, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन अब अचानक मेरे अंदर एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे, तब तुम्हारे अंदर क्रोध भरा हुआ था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है जब हम क्रोध में होते हैं। उस समय हम फिर वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोध की आग में जल रहे थे, जिसके कारण तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो इसका तुम्हें होश ही नहीं था। उस समय तुम बस खुद को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लीं और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा गुस्सा और मन दोनों शांत हो गए और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, इस जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। यह तुम्हारा वहम है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। यह शरीर बहुत ही मूल्यवान है। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम इसके बल से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वह मुझे हर बात पर डांटते और टोकते रहते हैं। बचपन में वो मुझसे बेहद प्रेम करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। बचपन में उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा, और मेरे पिता यह सब देखकर बहुत खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया, तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिया है और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि तुम अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो, ना ही खुद में अहंकार लाओ। मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वह मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी निकालते और सबके सामने मुझे अपमानित करते। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे, यह कहकर कि वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वह मेरा साथ देते थे और मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरापान कराया।
ये बात मेरे पिताजी को पता चल गई। फिर वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और मुझे वहां सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने यह तय किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना पड़ेगा और मैं यहां आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा जब वह अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे। तभी उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, वो ज्ञान भला किस काम का? जो ज्ञान तुम्हें एक गलत काम को करने से ना रोक पाए, वो कहां से अच्छा ज्ञान हुआ? युवक ने कहा, आप सही कह रहे हैं। अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूं। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपसे सही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिन तक रहना और उसके बाद वापस अपने घर, अपने पिताजी के पास चले जाना। अपने घर को तुम मध्य रात्रि के बाद ही जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप घर के अंदर प्रवेश करना। तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वो युवक 4 दिन तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि में वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माताजी बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी हैं और वह युवक के पिता से कहती हैं कि आपकी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर आप इतने सख्त नहीं होते तो वो कभी घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपने पिता की तरफ देखता है। वो देखता है कि जिनकी आंखों में उसने आज तक कभी आंसू नहीं देखे थे, आज वो नम आंखों के साथ बैठे हुए हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार ना आए, इसलिए उसके साथ मैं सख्त व्यवहार करता था। तभी उसके अंदर की कमियों को वहां जाकर सबके सामने बताता था, ताकि मुझे सुनकर कोई और भी उसे उसकी कमियां बता सके और उसे अपने ज्ञान पर कभी घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं होता था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बता सके। तभी मैंने तय किया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत कराऊंगा। लेकिन वो मेरी ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की ही सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरा दिल बहुत दुखा। तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे ज्यादा प्रेम मैं उससे करता हूं। युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहां से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हैं, वह जरूर वहीं होगा। आप उसे वहां जाकर देखो। ये सारी बातें युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, इसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि इसे खुद से नष्ट करो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहां तुम्हें लेने आएंगे। तुम उनके साथ घर वापस जाकर उनकी खूब सेवा करना और उनका ऋण उतारना। युवक ने कहा, हे महात्मा बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ लग रहा है। आपने अपने दिव्य ज्ञान से मेरे सारे अहंकार को धो डाला और मेरे अंदर सत्य का प्रकाश उजागर किया। मैं आपके साथ रहकर आपसे अमूल्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे अपने संघ में आप शामिल कर लें। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता यहां आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो संघ के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात यह है कि हमें क्रोध में आकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए निर्णय से हमें हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह कहानी हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना भी सिखाती है। जब भी हमें क्रोध आए तब हमें कुछ देर तक लंबी गहरी सांसें लेनी चाहिए। लंबी और गहरी सांसें लेना मन को शांत रखने का अचूक और सरल उपाय है। जब हम अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं जो मन को नियंत्रित करने और खुश रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो या आपको बहुत क्रोध आता हो तो आप 10-12 बार लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें और जब तक संभव हो सांस को रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ दें। सांसें भरते वक्त अपना पूरा ध्यान सांसों पर ही केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और शांति का अनुभव होता है।
तीसरी बात यह है कि हमें दोस्ती भी बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। सच्चे दोस्त हमें सच्चा इंसान बनने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि नकली दोस्त हमें बर्बाद कर देते हैं। असली दोस्त हमेशा आपकी तारीफ नहीं करते हैं। जब आप गलत होंगे तो वह आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके सारे गलतियों को आपके सामने जाहिर करेंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। चौथी बात यह है कि हमारे माता पिता कभी भी हमसे नफरत नहीं कर सकते। वह हमेशा हमारे उन्नति के बारे में ही सोचते हैं। कभी कभी वह हमारे साथ सख्ती से बर्ताव करते हैं ताकि हम कोई गलत रास्ते पर चलकर खुद को बिगाड़ ना दें। उन्हें हमेशा हमारी चिंता रहती है, क्योंकि वह हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता के बातों को समझना चाहिए और उनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और हमें नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक विचारों को अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार हमें मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं, जिसके वजह से हम कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और हार मान जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा सकारात्मक विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे। जब आप हमेशा सकारात्मक रहते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, तो आप हर परिस्थिति में कामयाबी हासिल करते हैं और ऐसा होने पर आपके मन को खुशी मिलती है और मन शांत रहता है। तो इस कहानी से मिले सबक को आप अपने जिंदगी में उतारिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है।